जी हाँ, आज है संडे नाइट और कुछ ही घंटों का टाइम रह चुका है। कल सुबह जैसे ही घड़ी में 5:30 होंगे 5:30 AM, वैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी इस वीक की। और अपने टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ सकता है, 58 तक भी दिख सकता है। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन जब से हमने टेलीग्राम पे अपने डिस्कस किया है तब से बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू गिरा है ना। 61,800 से बिटकॉइन जैसे ही गिरा, कंटिन्यू प्राइस फॉल हुआ है बिटकॉइन का। 61,800 से गिरना शुरू हुआ है और गिरते गिरते आ चुके हैं $60,000 के ऊपर। तो बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे फॉल कर रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए वीकली कैंडल क्लोजिंग का। जो ये क्लोजिंग है ये हमको कल सुबह 5:30 AM पे मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि बिटकॉइन हो सकता है रात रात में गेम कर दे और नीचे के लेवल पे क्लोजिंग दे दे। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आज की डेट में सबसे ऊपर चल रहा है अवेल। अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया था, 23% है अभी। टी के प्राइस भी आज बहुत अच्छे खासे सर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में। बात करेंगे टी की, और काफ़ी बार हम बात कर भी चुके हैं। काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ा जंप आया टी में। डीजन की बात करें, ये भी 19-20% चल रहा है। एल के प्राइस में भी एक जंप आया, कल से ही पंप हो रहा है। ठीक है, लेयर 3 L3 और जेटा है, यूनिफाई है। तो ये है टी। टी के प्राइस काफ़ी अच्छे खासे बढ़े हैं, 0.14 तक के इसने लो लगा दी, 0.014 के। अगर मैं मंथली चार्ट पे चलूँ तो एक तरह से अच्छा खासा लो लगाया इसने। 0.065 के लेवल भी हिट किए थे। अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये मंथ था 2024 का मार्च मंथ से इसके प्राइस कंटिन्यू नीचे गिरे हैं, जैसे बिटकॉइन के गिरे हैं। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा मूवमेंट आया प्राइस के अंदर, और इस टाइम पे थोड़ा सा प्राइस फॉल कर रहा है वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से, बिटकॉइन की सिचुएशन के हिसाब से। और 0.028 तक के हाई लगाए, 14 तक गिरा था, तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ टी का। सबसे पहले बात करेंगे 2024 चल रहा है, 2024 का अगस्त का महीना आ चुका है। अब तक अगर हम देखें मीम क्रिप्टो करेंसीज बहुत अच्छी पंप हुई हैं। पेपे की बात करें, बोंक की बात करें, बोंक हालांकि 2023 में अच्छे जंप दिखा चुका था। 2024 चल रहा है, ठीक है। 2020 की अगर हम बात करें, डॉज कॉइन के प्राइस काफ़ी अच्छे जंप हुए थे। एलॉन मस्क के ट्वीट, 1,94,000%। 7 लाख 2021 में शिबा इनू गया। 6,000 पेपे ने भी 2022 में अच्छे लेवल दिखाए। 25,000 ये है। तो इस बार 2025 में किस कॉइन का जलवा रह सकता है? ठीक है, मतलब 2024 में, 25 में तो बात 25 की 25 में ही करेंगे। अभी जो 4 महीने, कौन सा कॉइन ऐसा बनेगा क्रिप्टो मार्केट का जो 2024 अपने नाम करेगा सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देके, हाई पंप करके? क्या वो मीम कैटेगरी का होगा या ऑल्ट कॉइन होगा? इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं, और अगर आपकी नज़र में कोई क्रिप्टो है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से। शिबा इनू को लेके ही अपडेट है। बाइनेंस ने मूव किए 137 बिलियन शिबा इनू। ये मूवमेंट क्यों हुआ? क्या एक नॉर्मल मूवमेंट कहें या फिर कुछ खिचड़ी पक रही है? बाइनेंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो थोड़ा शिबा इनू के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि अगस्त का महीना है, बर्थडे मंथ है, और एक इवेंट आ रहा है 13 से 14 अगस्त को, ठीक है, जो चलने वाला है। उसमें शिबा इनू की टीम क्या रिवील करती है, क्या अनाउंसमेंट करती है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है कार्डेनो को लेके। कार्डेनो का एक अपग्रेड भी आ रहा है, और कार्डेनो का यहाँ पे साथ के साथ हमको समिट भी देखने को मिलेगा। पिछले साल नवंबर में हुआ था, लेकिन इस साल अक्टूबर में है, 23 से 24 अक्टूबर। मतलब कार्डेनो का समिट भी है, अपग्रेड भी आ रहा है, ठीक है, रीसेंट। और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है, तो कार्डेनो के ऊपर भी नज़र रखिए। हो सकता है कार्डेनो के प्राइस में अच्छे खासे जंप आ जाए अगले 2-3 महीने के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीम क्रिप्टो करेंसीज जिनके होल्डर्स सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा होल्डर वाली जो क्रिप्टो करेंसी है वो आती है डॉज कॉइन विद अराउंड 7 मिलियन होल्डर्स। डॉज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो डॉज कॉइन 7 मिलियन इसके होल्डर्स हैं डॉज कॉइन के। एलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी के होल्डर काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद नंबर आता है शिबा इनू का, 1.4 मिलियन, 14 लाख। ठीक है, बाकी तो बहुत पीछे हैं, लेकिन डॉज कॉइन का होल्डर का नंबर बहुत बड़ा है।
7,81,000 मीम के होल्डर्स हैं। बोंग के 7,42,000 हैं। ब्रेट के 6,70,000, पेपे के 2,70,000, म्यू के 1,83,000 और विफ के हैं 1,55,000। XRP की वेल्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हलचल में, क्योंकि XRP को लेके काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में, और प्राइस में भी जंप आया हल्का सा। 104 मिलियन XRP आज भी निकले हैं। $59 मिलियन के ट्रांसफ़र हो रहे हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट में। कल है बड़ा दिन, कल नया वीक शुरू हो रहा है, मंडे है, और मंडे कल की जो डेट है वो है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क इंटरव्यू ऑन मंडे विल इट स्पार्क अ क्रिप्टो रैली। बहुत कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग दिन रहेगा। नए हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, क्या पंप से होगी या डंप से होगी, और इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों क्रिप्टो से जुड़े हुए बड़े प्लेयर्स हैं, तो इनकी तरफ से क्रिप्टो को लेके क्या स्टेटमेंट आएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये इंटरव्यू। द एक्स स्पेस शेड्यूल बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क might feature talk on Bitcoin considering the president leaning to crypto। तो ये दो बड़े प्लेयर जब बिटकॉइन क्रिप्टो की बात करेंगे तो क्या क्या बात करेंगे और क्या क्या उसका इम्पैक्ट कल क्रिप्टो पे दिखेगा। तो कल के लिए भैया तैयार रहना, ठीक है। वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, और उससे पहले आज क्या लिक्विडेशन हुआ है। 24 घंटे का लिक्विडेशन का नंबर काफ़ी कम है। अगर हम नॉर्मली देखें $100 मिलियन, 200 300 रहता है नंबर जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन इस बार 24 घंटे का जो लिक्विडेशन है वो काफ़ी कम है, $84 मिलियन का है। पिछले एक घंटे में इथीरियम $1.1 मिलियन के लिक्विडेट कर रहा है शॉर्ट के, बिटकॉइन लॉन्ग के कर रहा है ना, मिला जुला असर है पिछले, लेकिन हालांकि शॉर्ट का ज़्यादा नंबर है। लेकिन 24 घंटे में जो नंबर निकल के आया वो $84 मिलियन का लिक्विडेशन है। $53 मिलियन के लॉन्ग के गए हैं और $31 मिलियन गए हैं शॉर्ट वालों के। 39,407 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे अवेल की। नए क्रिप्टो कॉइन्स स्टार्टिंग में कुछ डंप होते हैं तो बाद में अच्छे पंप हो जाते हैं, तो अवेल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 0.24 तक आया था, ये हाई लगाए थे, अच्छा पंप आया था इसके प्राइस में, लेकिन वहाँ से कंटिन्यू इसका प्राइस गिरा, 0.08 तक आया और 0.14 पे लेवल चल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल की तरफ चला गया 0.08 से, और आज का टॉप गेनर भी ये कॉइन है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। मार्केट वॉलेटाइल है, रिस्की है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।